बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि घर में तंगदस्ती, गुर्बत और बेरोजगारी, बेबरकती किस वजह से आती है। खासकर घर में रहने वाली अपनी औरतों को ये पैगाम लाजमी दे दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत पैदा हो, आपके घर में बरकत पैदा हो, रिस्क में बरकत पैदा हो, घर में सुकून हो, तो आज से अपनी औरतों को, घर में रहने वाली माँओं, बहनों, बेटियों को इन कामों से मना कर दें ताकि आपके घर में बरकत पैदा हो सके। सबसे पहले रात में झाड़ू देना। खास करके बहुत सी औरतें रात के वक्त घर में झाड़ू देती हैं। जिन घरों में ये काम होता है वहां पर बरकत नहीं आती। कुछ लोग झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करते, वो कपड़े से सफाई कर देते हैं कि चलो इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रात के वक्त आपने घर में कपड़े या झाड़ू से सफाई नहीं करनी। उसके बाद नंगे सर खाना पकाना। औरतें हमेशा याद रखें कि जब भी खाना पकाएं तो अपने सर को दुपट्टे से ढांप लें, अपने सर को अच्छी तरह से ढांप कर फिर खाना पकाएं। नंगे सर कपड़े धोना। नंगे सर कपड़े भी नहीं धोने, अपने सर पर दुपट्टा ले लें, अपने सर को महफूज कर लें ताकि आपके खुले बाल नजर ना आए और ऐसा ना हो किसी गैर की नजर पड़ जाए। तो इससे बचने के लिए कपड़े धोते वक्त अपने सर को ढांप लेना चाहिए। नंगे सर बर्तन नहीं धोने चाहिए। बर्तन धोते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सर को ढांप कर बर्तन धोएं। मट्टी या चीनी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना। घर में अक्सर ऐसा होता है कि बर्तन टूट जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। जिन घरों में बर्तन टूट जाएं उनको फौरन फेंक दें, उनका इस्तेमाल बंद कर दें। खाने पीने के बाद बर्तन खुले हुए रखना। जब खाना खा लें तो बर्तन को ऐसे ही पड़ा नहीं रहने देना चाहिए, उनको उसी वक्त खाना खाने के बाद उठा लेना चाहिए और उनको साफ करके धो कर रखना चाहिए। टूटी कंघी बालों में इस्तेमाल करना। जब कंघी टूट जाए तो उसको बालों में इस्तेमाल करना बंद कर दें। मकड़ी के जाले दूर ना करना। अक्सर घरों में मकड़ी के जाले लगे होते हैं जो कि नहुसत का बायस बनते हैं, बेबरकती का बायस बनते हैं। लिहाजा घर की औरतों को चाहिए कि घरों में लगे हुए मकड़ी के जालों को लाजमी उतार दिया करें। घर में कूड़े को बिल्कुल भी जमा ना होने दे, ये भी बेबरकती की एक बहुत बड़ी वजह है। जिन घरों में कूड़ा एक एक हफ्ते तक पड़ा रहता है और फिर औरतें सोचती हैं कि चलो 2-3 दिन बाद जाकर इसको बाहर फेंक आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। रोज का जितना भी कूड़ा हो उसको अलग बाहर रख दें ताकि कूड़े वाला उठाकर ले जाए। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें कि बहुत से लोग होते हैं जो दांत से नाखून काटते हैं, इससे भी सख्ती से मना किया गया है। कैंची से नाफ के नीचे के बाल काटना ये भी बेबरकती में शामिल है। 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ बाल रखना ये भी बेबरकती में शामिल होता है, तंगदस्ती में शामिल होता है कि जो लोग 40 दिन तक जेरे नाफ बाल नहीं उतारते उनको चाहिए कि वो 40 दिन से पहले पहले उनको उतार लें, वरना इससे भी बेबरकती पैदा हो जाती है। नमाज में काहली और सुस्ती करना। सुबह के वक्त ज्यादा देर तक सोते रहना। बगैर दस्तरखां के खाना खाना। हमेशा दस्तरखां बिछाकर खाना खाया करें, इंशाअल्लाह बरकत पैदा होगी। बगैर दस्तरखां के घर में बरकत पैदा नहीं होती। काम के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने काम को बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू कर लेते हैं। जब भी कोई काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, इसके अलावा झूठ बोलना, ज़ना करना, गुनाहों में मशगूल रहना, झूठी कस्में खाना, नापाकी की हालत में खाना खाना ये भी बेबरकती में शामिल है और घर में गुर्बत को पैदा करता है। जो लोग नापाकी की हालत में खाना खाते हैं उनको चाहिए कि पाक साफ होकर गुस्ल लेकर फिर खाना खाएं। और बहुत से लोग होते हैं जो नंगे सर होकर पेशाब करते हैं, उनको भी सख्ती से मना किया गया है। दोस्तों, अगर आज मैं अपना जायजा लूं कि अगर मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ हूं, कारोबारी डील कर रहा हूं और अचानक कोई मस्कीन कुछ मांगने आ जाए तो उस वक्त अपने दिल की कैफियत देखा करें। अगर आप नागवारी महसूस नहीं करते तो ये दलील है इस बात की कि आपने खैर को समझ लिया है। खैर व बरकत खत्म करने वाली बुनियादी चीज इंसान के गुनाह हैं। जहाँ गुनाह होते हैं वहाँ से खैर व बरकत उठ जाती है। तो ये आज छोटी छोटी बातें थी जो हर घर में
ان پر غور نہیں کیا جاتا اور ہر گھر میں یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں برکت پیدا ہو، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر میں سکون پیدا ہو جائے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو آپ نے اپنے تک نہیں رکھنا، میرے ساتھ وعدہ کریں، جو میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اس ویڈیو کو اپنے تمام دوسرے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، وعدہ کریں کہ آپ شیئر کریں گے، صرف ایک بٹن دبا دیں تاکہ سب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ہو جائے اور ہر گھر سے پریشانی ختم ہو جائے، بے برکتی ختم ہو جائے اور اللہ پاک کی رحمت نازل ہو۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔